साथियों, मैंने अभी अभी जंगल में कुछ हलचल देखी है। जल्द से जल्द पूरी टीम को लेके इस जंगल में आओ। देख, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। भाई मुझे मत बताओ कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत। इन फौजियों ने मेरे बाबा को मारा था। बेटे, तुम्हें दुनिया लड़वाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम एक दूसरे से नहीं लड़ना। तुम दोनों मिलके दुश्मनों से लड़ना। वादा करो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। हम वादा करते हैं, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भाई, बाबा को फौजियों ने मार दिया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो आतंकवादियों से मिले थे। फिर तो सही हुआ। आतंकवादियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। वो हमारे पापा थे और उनको जिसने मारा है मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। ऐसा मत करना, वरना मैं बड़े होकर फौजी बन जाऊंगा और तुझे मार दूंगा। वो तो वक्त बताएगा। अफसोस तू आज भी नहीं समझ पाया कि वो गद्दार थे। जैसे वो मरे थे वैसे ही तू मरेगा। वो तो देखा जाएगा। सर, जैन सर, आपको यहाँ पर क्या खतरा दिखा? जवान, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी पूरी टीम के साथ आना, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? सर, वो छोड़िए, आप ये बताइए कि खतरा क्या है? गंदो। खतरा तो मैं हूँ तुम फौजियों के लिए। कौन है तू? तुम सबका बाप। मार दे इसको। साथियों, ध्यान से देखो, ये मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई है और मेरा डुप्लीकेट। तुम यहाँ पर आओ और इसको खत्म करो। इसकी चाल में मत आना। मैंने तुझसे कहा था ना कि जैसे बाबा मरे थे वैसे ही तू मरेगा। शूट! नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओ। सर, आप ठीक है ना? हाँ जवान, मैं ठीक हूँ। रामपुरा एक छोटा सा गांव जो उत्तर भारत के मैदान में शांत और गुमनाम तरीके से बसा हुआ था। इसकी पहचान न तो किसी बड़े मंदिर से थी, न ही किसी ऐतिहासिक किले से। रामपुरा की असली पहचान थी उस गांव की मिट्टी की सुगंध और गांव के गौरव, इंडियन आर्मी ऑफिसर कैप्टन अल्तामश खान। आज की ताजा खबर, देश भर में से इंडियन आर्मी में भर्ती होने वाले लोगों को अगवा कर लिया गया है। अरे अरे, क्या कर रही है? छोड़। कौन है तू? अरे भाई छोड़। अरे मैं तेरा दोस्त हूँ। आमिर, तू? अरे क्या कर रही है? आज तो तू मुझे मार ही देता। मुझे लगा कोई आतंकवादी आ गया, लेकिन तू तो मेरा दोस्त निकला। लेकिन मैं तुझे फिर भी जान से मार दूंगा। इतने सालों बाद गांव आया, फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। अरे मेरे भाई, मैं अभी गांव नहीं आया हूँ, मैं भी ऑन ड्यूटी हूँ और मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। क्या? भाई तू जानता नहीं है, इस गांव में बहुत से लोग नए आए। यहाँ पे ये बात करने का नहीं है। चल यहाँ से। चल। अब बता क्या बात है, किस सीक्रेट मिशन पर है? भाई तुझे क्या बताऊं, एक आतंकवादी ने दिमाग में दर्द कर रखा है। आज जितने भी बच्चे फौज में भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन सबको मार दे रहा है। क्या? लेकिन क्यों? ऐसे तो कोई भी बच्चा फौज में जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा और फौजी बनने से भी डरेगा। हाँ भाई, इसलिए मेजर साहब ने मुझे सीक्रेट मिशन पर भेजा है। मुझे पता लगा कि वो आतंकवादी हमारे गांव में ही है। देखा भाई, मैंने तुझसे कहा था कि गांव में कुछ नए लोग आए। अब उनमें से कौन आतंकवादी है और कौन सही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तेरे गांव में आने का कोई फायदा नहीं है। तुझे तो पूरा गांव जानता है कि तू आर्मी ऑफिसर है, तो तू इस मिशन को अंजाम कैसे देगा? लेकिन भाई तू फिक्र मत कर, मैं फौजी नहीं बन पाया तो क्या हुआ, एक फौजी की मदद तो कर सकता हूँ। तेरे इस मिशन में मैं तेरा साथ दूंगा। तू बस गाँव में मत आना, बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन मैं तुझे देता रहूंगा।
हाँ भाई, मुझे तुझसे पूरी उम्मीद है। बस तू टाइम पर मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर देना, बाकी सब कुछ मैं खुद कर लूंगा। हाँ भाई चल, अब मैं चलता हूँ। तेरे फौज में नौकरी लगने के बाद मेरी नौकरी लग गई है। मेरे मालिक मेरा इंतजार देख रहे होंगे। ठीक है भाई। लोकेशन तो उसने यहीं की बताई थी, लेकिन ये है कहाँ? आमिर। अच्छा वो है। क्या हुआ आमिर, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? भाई मैं इतने दिन से इसी काम में लगा था, लेकिन मुझे एक चीज पता चली है कि इतने दिन से शहर में कोई हलचल नहीं हुई है और जो नए लोग आए थे वो भाग गए हैं। क्या? मेजर साहब का फोन। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। जवान, पिछले कुछ दिनों से जो हमारे शहर में खतरा था उसकी कुछ खबर नहीं आई है? हाँ सर, मुझे भी यही खबर मिली है, लेकिन वो लोग कहाँ जा सकते हैं और उनका अगला क्या प्लान है? पता नहीं, शायद उन लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया, इसलिए बॉर्डर भी शांत है और शहर भी। सर फिर मुझे क्या करना चाहिए? जवान, फिलहाल तो तुम इस मिशन को रोक के बॉर्डर पे वापसी आओ। ओके सर। भाई अब तू क्या करेगा? क्या तू बॉर्डर पर वापस जा रहा है? हाँ भाई, अब शहर से खतरा टल चुका है, इसलिए मुझे बॉर्डर पे वापस जाना होगा। ठीक है भाई, तू अपना ख्याल रखना, मैं भी चलता हूँ। मुझे लगता है आसपास कोई है। छोड़ छोड़ उसको, छोड़। बता, कौन है तू और किसने भेजा तुझे यहाँ? नहीं बताऊंगा। बता। बताता हूँ। बता फिर, किसने भेजा तुझे यहाँ? हमारे सरदार बॉर्डर के पहाड़ के पीछे, अगर तूने मार सके तो मार दे जाकर। मारूंगा, जरूर मारूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे तेरी मौत बुला रही है। सरदार, अब तक अपने साथियों ने उसको मार दिया होगा। हाँ, फिर से तैयारी करो। इस बार जितने बच्चे आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबको अगवा करो। तुम लोगों ने प्लान तो अच्छा बनाया, लेकिन तुमने आदमी गलत चुन लिया। तुम लोग ये भूल गए कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर 1000 आतंकवादियों पर भारी होता है, और तूने मुझे मारने के लिए सिर्फ 2 आतंकवादी भेजे। ए फौजी, यहाँ तो गया, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं आएगा। जाया या मार। ये बस आमिर उतार दे, मैं थक गया। यार मेरे भाई, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे भुक्कड़, तुझे हर टाइम भूख लगती रहती है, जब देखो खाने की बात करता रहता है। ओए, मेरे खाने पे कुछ मत कहना। तुझे खिलाना है तो खिला, वरना जा यहाँ से। अरे भुक्कड़, कैसी बातें करता है, तेरी फेवरेट छोले पूरी खाते हैं, चल। क्यों करा तूने ऐसा?